हेलो साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार सुमन अपना यूट्यूब चैनल सुरेंद्र सुमन बीएनपी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। साथियों, आप जानते ही होंगे मैं प्रतिदिन किसी न किसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आता हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथियों, इस तरह का प्रश्न जो है सभी तरह का कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आप क्वेश्चन देखे ही होंगे, और ये फिजिक्स का जो काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है, मैं ऐसे क्वेश्चनों को छांट करके वीडियो बनाने का प्रयास किया है। तो साथियों, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा आने वाला सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए साथियों, मैं शुरू करता हूँ। लिखा हुआ है, प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है, किसका है। तो आप साथियों जानते होंगे प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है, और आप ये भी जानते होंगे पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना प्रकाश वर्ष होता है। पृथ्वी से सूर्य की प्रकाश की दूरी जो है आपका, इसमें एक प्रकाश वर्ष का बराबर दिया है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, जबकि सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो होता है वह साथियों लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, जो कि आप इससे गुना करके आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आपका यदि आप मीटर में लाते हैं तो ये 10⁻15 मीटर हो जाएगा, और 9 किलोमीटर में लाते हैं 3 जीरो इसमें घट जाएगा। एक प्रकाश वर्ष। तो और सूर्य और प्रकाश के बीच की दूरी सीधा जान लीजिए। ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो होता है साथियों, ये 8.3 प्रकाश मिनट है। आप जानते होंगे 8.3 प्रकाश मिनट है, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक पारसेक बराबर होता है। साथियों, एक पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक साथियों पारसेक होता है। आप देखिए, इसमें एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। क्लियर है, ये प्रकाश वर्ष से बड़ा मात्रक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। नेक्स्ट है, दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई। देखिए, दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई है साथियों, ये है पारसेक। नेक्स्ट है, एक पिको सेकेंड किसके बराबर होता है। साथियों, एक पिको सेकेंड बराबर 10⁻12 सेकेंड होता है। नेक्स्ट है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो 0.001 मिलीमीटर के बराबर एक माइक्रोन होता है। आप इसको भी याद कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट और बराबर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ठोस कण की इकाई होती है, यानी कहने का मतलब हुआ ठोस कोण यानी घन कोण की इकाई यानी मात्रक क्या होती है, तो स्टेरेडियन होती है साथियों। और एक बार बराबर होता है, एक बार जो आपका वायुदाब मापी का मात्रक है, बार वायुदाब मापक का, तो इस तरह से आपका 10⁵ पास्कल के बराबर होता है एक बार। नेक्स्ट है, एक न्यूटन किसके बराबर होता है। साथियों, एक न्यूटन 10⁵ डाइन होता है, यानी आप देख ही रहे होंगे। और एक जूल कितने अर्ग के बराबर होता है। एक जूल साथियों आपका हो जाता है 10⁷ अर्ग, यानी एक जूल 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। साथियों, आप जानते होंगे कार्य का भी मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है, या जूल को न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, वेग तथा त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है।
तो वेग का साथियों आप जानते होंगे मीटर प्रति सेकेंड होता है, और लेकिन त्वरण जिसको एक्सीलरेशन भी कहते हैं इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम जो है साथियों इस तरह से सूचित किया जाता है, एक एंगस्ट्रम इकाई है किसकी, तो लंबाई का एंगस्ट्रम होता है, ये जानते ही होंगे आप लोग। फिजिक्स में एंगस्ट्रम का महत्व लंबाई के मापक के लिए होता है। नेक्स्ट है कोणीय वेग की इकाई। कोणीय वेग आप जानते होंगे साथियों, ये आपका कोणीय वेग की इकाई रेडियन प्रति सेकेंड कहलाता है, रेडियन है इसका एसआई मात्रक। नेक्स्ट है एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है, ये 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। नेक्स्ट है ऊपर फेंके जाने वाली वस्तु का त्वरण क्या होता है। साथियों आप जैसे नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो इसका त्वरण ऋणात्मक होगा, और यदि ऊपर से नीचे वस्तु कोई गिर रही है तो इसका मान धनात्मक होता है। आप ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़े हुए होंगे। नेक्स्ट है 1 केजी राशि का वजन क्या होता है। 1 केजी राशि आप जानते होंगे 9.8 मीटर न्यूटन के बराबर होता है, 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब पृथ्वी का जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वह 9.8 होता है। इस कारण से इसका 1 किलो राशि का वजन जो है पृथ्वी पर 9.8 न्यूटन ही होगा। नेक्स्ट है एक वस्तु का अधिकतम भार क्या होता है। साथियों एक वस्तु का अधिकतम भार हवा में होती है, आप जानते होंगे निर्वात में उसका कोई भार 0 होता है, और फिर आपका चंद्रमा पर जाने पर उसका भार पृथ्वी का 1/6 गुना हो जाता है। नेक्स्ट है गति का नियम किसने दिया था, तो आप जानते ही होंगे गति का नियम न्यूटन ने दिया है। इसने गति का 3 नियम दिया है, प्रथम गति, द्वितीय गति नियम और तृतीय गति नियम। ये नियम आप जानते होंगे शायद। प्रक्षेप्य पथ होता है, प्रक्षेप्य पथ क्या होता है साथियों, ये परवलयाकार होता है, इस तरह से परवलयाकार होता है, यानी इस तरह से होता है। नेक्स्ट है रॉकेट का प्लायन आधारित होता है किससे, तो ये साथियों रॉकेट का जो प्लायन वेग है ये तृतीय गति के नियम के अनुसार निर्धारित होता है। नेक्स्ट है गुरुत्वीय त्वरण एच का मान क्या होता है, तो आपको बताया था साथियों, यानी ड्यू टू ग्रेविटी जो पृथ्वी की होती है वह 9.8 मीटर पर वर्ग सेकेंड के बराबर होता है। नेक्स्ट है जी का मान अधिकतम या न्यूनतम कब होता है। साथियों जी 2 तरह का होता है, जो स्मॉल जी होता है ये ड्यू टू ग्रेविटी होती है, और कैपिटल जी होता है ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। दोनों का मान में दोनों 2 चीज़ हैं, ये सीधा आप जान लीजिए। स्मॉल जी का मान आप जानते होंगे 9.8 मीटर पर वर्ग सेकेंड होता है, और ये तो आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक है साथियों। नेक्स्ट है जी का मान अधिकतम कहाँ होती है, साथियों ध्रुवों पर सबसे अधिक ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है एक्सीलरेशन जो होता है वो ध्रुवों पर होती है, और सबसे कम आपका भूमध्य रेखा पर होती है। साथियों बोलने में कुछ मिस हो जाता है, थोड़ा माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट है जी का मान 0 होता है कहाँ पर, तो साथियों ये पृथ्वी का केंद्र पर जी का मान 0 होता है। नेक्स्ट है भूस्थिर उपग्रह स्थित होते हैं कितने किलोमीटर ऊंचाई पर। भूस्थिर उपग्रह स्थित जो है वह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, भूस्थिर उपग्रह। नेक्स्ट है भूस्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल कितना होता है, तो भूस्थिर उपग्रह का 24 घंटा उसका परिभ्रमण काल होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है, तो पृथ्वी का यदि तुलना कीजिएगा तो पृथ्वी का 1/81 होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के चंद्रमा के पलायन वेग का मान क्या होता है। साथियों चंद्रमा का पलायन वेग 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, पर सेकेंड होता है। ये पलायन वेग होता है, वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है साथियों, इसमें किलोमीटर प्रति सेकेंड के दिया हुआ है, इसका वेग का मान इतना ज़्यादा होता है।
नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आप जानते ही होंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन भी न्यूटन साहब ने ही किया है। नेक्स्ट है पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? यदि पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे पहुंचा जाता है साथियों, तो उसका मान चाहे तो ऊपर आइए या पृथ्वी ये हो गया मान लेते हैं, या नीचे जाइए, तो इसका जो है ना मैंने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसका मान घट जाता है, 9.8 से घट जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी तथा सौरमंडल के लिए पलायन वेग का मान क्या होता है? तो पृथ्वी तथा सौरमंडल, पृथ्वी पर जो है इसका पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है साथियों। और नेक्स्ट जो है पूछा जा रहा है कि पलायन वेग का मान क्या होता है? पलायन वेग का मान कहाँ? तो सौरमंडल पर। पृथ्वी का तो आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, लेकिन सौरमंडल में यही मान जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, ये 42 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर के भार का कितना होता है? साथियों आप जानते होंगे 1/6 गुना हो जाता है। नेक्स्ट है खींचे हुए रबर, खींचे हुए धनुष तथा खींची हुई कमानी में भंडारित होती है, यह किस ऊर्जा का उदाहरण है? तो साथियों खींची हुई रबर हुआ, या तनी हुई डोरी हुई, या रखा हुआ पत्थर हुआ, या कहीं पर यदि हम कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो उसकी स्थिति हुआ, ये सभी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण होता है। यदि यही चीज़ गति करता हुआ रहेगा तो आपका गतिज ऊर्जा का उदाहरण होगा। नेक्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। साथियों यंत्र जो विद्युत में परिणत कर देता है, जैसे आप जनरेटर में डायनमो जो लगा रहता है, ये साथियों यही काम करता है। यांत्रिक ऊर्जा है वह यंत्र है और उसको वह विद्युत में परिवर्तित कर देता है, ये आपका डायनमो ही करता है। आप देखिए जस्ट अपोजिट है विद्युत ऊर्जा जो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। साथियों जैसे मान लेते हैं बिजली से हम फैन चलाते हैं, तो फैन आपका यंत्र हो जाता है, उसमें विद्युत मोटर लगा रहता है, विद्युत जैसे ही प्रवाहित होता है तो वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, यानी यंत्र की भांति यानी घूमने लगता है, और हवा देने यानी इसमें ये विद्युत मोटर काम करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है विद्युत तार होता है। तो साथियों ये आप जानते होंगे विद्युत तार फ्यूज का तार जो साथियों ये आपका देख लीजिए, इसका पूछता है फ्यूज का तार का प्रतिरोध उच्च और गलनांक निम्न होता है, और इसका प्रभाव जो होता है साथियों ये ऊष्मीय मान पर आधारित होता है। प्रतिरोध उसका काफ़ी ऊंच होता है और गलनांक लेकिन निम्न होता है। यही कारण है कि जब शॉर्ट सर्किट होता है या हाई वोल्टेज होता है तो यह तार गल जाता है। नेक्स्ट है हीटर का तार बना होता है। साथियों आप जानते होंगे हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है, ये मिश्र धातु है साथियों नाइक्रोम। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। साथियों विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक ब्रेक आधारित होता है, किस नियम पर? तो साथियों ये हाइड्रोलिक ब्रेक जो है ये पास्कल नियम पर आधारित होता है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई पड़ता है, क्यों दिखाई पड़ता है? साथियों आप बता सकते हैं कि ऊपर जो है वायुमंडल नहीं है और वहाँ पर कोई अपवर्तन या परावर्तन की क्रिया नहीं होती है, तो इस कारण से जो है आकाश काला दिखाई पड़ता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। साथियों क्रोड जो है क्रोड, चाहे वह ट्रांसफार्मर का हो या मोटर का हो या जनरेटर का हो, ये नर्म लोहे का ही बना होता है क्रोड। ट्रांसफार्मर का क्रोड जो है नर्म लोहे का बना होता है। और दूसरा क्वेश्चन है साथियों अपवर्तनांक सबसे अधिक किस रंगों का होता है? तो साथियों ये अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा बैंगनी रंग का होता है और सबसे कम लाल रंग का होता है, इसको भी जानना चाहिए। इसके साथ ही साथियों मेरा वीडियो समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद।